Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप जो है वो क्लास 10th का मैथ जो है वो अच्छे तरीके से हल कर रहे होंगे जितना हमने पढ़ा है। तो हमारा क्लास 10th का मैथ जो है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1। इसमें हम टाइप्स 1.3 एक्सरसाइज पे पहुंचे हुए हैं, तकरीबन ख़त्म करने लगे हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो उसमें हम जो हमारा आखिरी टॉपिक है टाइप 5 इक्वेशंस ऑफ द टाइप। ये इक्वेशंस क्या होगी, ये अभी हमने पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इजिकल टू के। तो इसमें क्या है, a प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी। अगर डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों को जमा करें और ये बराबर आ जाए तो उन दोनों इक्वेशनों को आपने जो है वो फैक्टरों को करीब रख लेना और ज़रब दे देनी। ये हमने इसकी एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल से इससे पहले मैंने आपको समझाया है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है एक्सरसाइज 1.3 में, तो डियर स्टूडेंट्स हम वो करने लगे हैं। कौन कौन से रिलेटेड सवाल हैं इससे, तो वो मैं देखने लगा हूँ कि कौन कौन से रिलेटेड हैं। इससे रिलेटेड सवाल नंबर 15 है और 16 है। तो दो सवाल हैं डियर स्टूडेंट्स, एक मैं करता हूँ और एक आप खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला। आसान सा है, दोनों मुश्किल नहीं है। मैं हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें x प्लस 1 है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 का आपको हिंट दे देता हूँ, x प्लस 1 इंटू है, ये क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें x प्लस 1 और x प्लस 3, फिर है हमारे पास x माइनस 5 और x माइनस 7 इजिकल टू है हमारे पास 192। तो इसमें हिंट आपको दे रहा हूँ कि आपने कैसे डियर स्टूडेंट्स आपने करना है। तो आपने देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस वन प्लस 1 माइनस 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा। तो आप इन दोनों को आप देख लें, ज़रा जो है वो लिख के देखें इन दोनों को, क्योंकि माइनस 5 में से 1 निकालेंगे -4, माइनस 7 में से 3 निकालेंगे तो -4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 इजिकल टू 3 माइनस 7। तो -4 इजिकल टू -4। तो इसका मतलब इन दोनों को करीब ले आओगे आप, इन दोनों को करीब ला के हल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका हल हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 हल करूंगा, उसको आपने तवज्जो के साथ एग्जांपल आपने समझी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 आप समझें तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 15 भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उसको करने लगा हूँ, एक्सरसाइज है 1.3। तो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 और इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इजिकल टू 0। तो रकम को एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 8 और x प्लस 5 और प्लस 36। तो ये देखें, अब हम इसमें से ढूंढेंगे क्या कि किसी भी दो जो कांस्टेंट है उनको जमा जो ऑपरेशन है उसके अंदर करके देखेंगे बराबर आना चाहिए। इसको करेंगे -3, इन दोनों करेंगे तो -3। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, -8 में से 5 निकालेंगे तो -3, -1 और -2 -3। तो आप क्या करोगे, इसको -1 -2 और -8 और प्लस 5। तो ये -3 और ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका जो है वो सवाल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम करने की कोशिश करते हैं। ये सीधा बहुत आसान बात, आप क्या करोगे, x माइनस 1 इंटू आ जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू आ जाएगा x माइनस 8 और x प्लस 5। इनको आपने करीब लिखना है, प्लस 360 इजिकल टू 0। इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे तो -3x और इन दोनों को आप ज़रब दोगे तो +2 आ जाएगा हमारे पास। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और -40 और प्लस कितना आ गया 360 इजिकल टू 0। कैसे हमने किया कि आपने इसको इससे ज़रब देनी है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे, जो ही 8 में से 5 निकालोगे 3x के साथ कोफिशिएंट लगा देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो -40 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं,
जब दोनों बराबर हैं तो आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, ये हमने लेट कर लेना है। लेट करके हम इनकी जगह पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 2 इंटू क्या आ गया y माइनस 40 और प्लस क्या आ गया 360 इज इक्वल टू 0। इनको फिर अगेन मल्टीप्लाइड करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया जी 38y, ठीक है, इसमें से निकाल दिया। और यहाँ क्या आ गया 80 और प्लस क्या आ गया जी 360 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। आपने देखो इसको ज़रब दी तो ये 80 आ जाएगा। आप 360 में से आप 80 निकालोगे तो यहाँ 16 से 8 और ये 280 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 38y और प्लस कितना आ गया 280 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने में कामयाब हो गए। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम ले आएंगे तो अब आप इसे सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप आगे लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप इसे बाई फैक्टराइजेशन से हल कर लो या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो या बाई फार्मूले से। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। आपने दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 280 आए प्लस का, और उनको अगर सब्ट्रैक्शन या ऐड करें तो माइनस 38 आए। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस कितना आ गया 280 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको समझाया था कि 280 को आप ऐसे करें, इस तरह आप डिवाइड कर लें, 2 1s are 2 4s are 140, फिर 270 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 35 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा 7 आ जाएगा और फिर 7 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इनको ही मल्टीप्लाइड करना। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 5 2s are 10 और ये 4 है और 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 28 और 10 आ जाएगा जो मैंने ढूंढे। अब साइन लगाना है, अगर इधर के साथ नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो दोनों के साथ आपने डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले फैक्टराइजेशन में अच्छी तरह बताया है कि आपने ये लगा देना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा y, तो यहाँ आ गया y माइनस 28, यहाँ से यहाँ हमारे पास 10 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा y माइनस 28 और इधर क्या आ गया हमारे पास y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया वही बात जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि ए बी इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। इस पॉसिबिलिटी से हम फैक्टराइजेशन को, हर क्वेश्चन को इस जो है वो पॉसिबिलिटी से हल करते हैं। तो y माइनस 28 इज इक्वल टू आपने 0 रखना है और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा 28, यहाँ से y किसके बराबर आ गया 10। तो y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपने निकाल ली। और याद रखें y आपका आंसर नहीं है क्योंकि आपकी असल जो है वो x है, x की पावर 4 है तो 4 आंसर आएंगे। अब y की कीमत आपने लेट की हुई है तो आप लेट को जो है यहाँ वापस रिटर्न करो, बट आप कहोगे कि y जो है वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x के। तो आप लगाओ, तो यहाँ लगाओगे y इज इक्वल टू 28, यहाँ हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसको इधर ले आएंगे 28 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि आप जब इसको 28 आएगा माइनस का और इधर जमा तफरीक करोगे तो माइनस 3 आएगा। फैक्टराइजेशन कोशिश करो करने की, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। देखें माइनस 7 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28, जब माइनस 7 में से 4 निकालोगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा x माइनस 7, x कॉमन आएगा, यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि x माइनस 7 ये भी x माइनस 7, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही पोजीशन में जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इनमें से कॉमन लेंगे x माइनस 7, तो इधर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 4, फिर वही बात आ जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कितना निकल आया डियर स्टूडेंट्स 7, ठीक है। यहाँ से x कितना निकल आएगा माइनस 4, तो 2 हमारे पास जो दो वैल्यू हैं वो मिल गई x इज इक्वल टू 28 से, ठीक 28 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि y अगर जो है वो 10 के बराबर आ जाए तो हमारे पास y की वैल्यू है तो लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि फिर दोबारा हमने ये जो y को हल किया y की वैल्यू लगा दी। अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, आपको पता 10 आना चाहिए और माइनस 3, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझ आ गई होगी बिल्कुल इजीली, आपको भी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो इधर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखोगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 2, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आई, 4 वैल्यू निकल आई। तो हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 7 और -4 और 5 और -2। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था। टाइप 5 भी हमने हल की, हमने टाइप 1 किया, हमने टाइप 2 की, उसके रिलेटेड सवाल किए जो एक्सरसाइज में थे। टाइप 3 है उसके रिलेटेड सवाल हमने किए, टाइप 4 है उसके रिलेटेड हमने सवाल किए, टाइप 5 है आपके पास, इसकी एग्जांपल्स भी हमने की और इसके रिलेटेड जो सवाल थे, सवाल नंबर जो थे, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है, सवाल नंबर 16 और 15 थे इसके रिलेटेड। तो हमने जो है वो 15 का मैंने आपको हिंट दिया और 16 मैंने खुद आपको हल कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसको जो है वो हमने हल किया। 15 भी ऐसा ही है, उसका मैंने हिंट दिया। आप डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको आ जाएगा। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हुई। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। एग्जामिनर इसमें से लाजमी एक पार्ट जो है वो सेट करता है, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक से एक बढ़ के अच्छा सवाल है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपने सारे सवाल जो हैं वो हल किए होंगे, जितने मैंने कराए हैं या जो मैंने हिंट दिया है या छोड़े हैं, तो आपने जो है वो खुद अपने हाथ से करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम रेडिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला चैप्टर जो है वो ख़त्म होने को होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।